नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम जो एपीएस वैकेंसी है, डेट आपकी अनाउंस जो है की गई है एग्जाम की 7 जनवरी 2024, ठीक है। इसको ही मान करके चलिए फाइनल, और दिन कम बचे हैं, रिवीजन आपको जो है इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसी क्रम में ये वीडियो सीरीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। और अभी भी अगर आप चाहते हैं पूरी तैयारी करना तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप्स में, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में जो सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ा ग्लैंड, छोटा ग्लैंड, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं अक्सर, तो पढ़ के जाइएगा। बात करें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की, है ना, सबसे हमारा कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा होता है, तो ये होता है लिवर, ठीक। ऑप्शन हम चुनेंगे कौन सा, बी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, MG नरेगा जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ठीक। तो ये एक्ट कब पारित हुआ संसद के द्वारा, तो बेसिकली इसमें जो है ईयर है 2005, ठीक। इसको चुनेंगे। क्या विशेषता है इस एक्ट में कि रूरल एरियाज में साल भर में एक व्यक्ति को मिनिमम 100 दिन का रोजगार गारंटी जो है इसमें दी जाती है इस योजना के माध्यम से। नेक्स्ट है तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो तवांग है अरुणाचल में, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक पॉपुलर है हेमिस, है ना, वो पूछते हैं कहाँ पे स्थित है हेमिस मोनेस्ट्री, तो ये लद्दाख में है ना, इसको ध्यान रखेंगे। मायोपिया किस अंग से संबंधित है। मायोपिया जो बीमारी है बेसिकली आई में हमारे एक प्रकार का डिफेक्ट है ना, जो है निकट दृष्टि दोष जिसको आप हिंदी में कहते हैं, है ना, तो जिसमें दूर की चीज़ें हमें ब्लर दिखाई देती हैं, ठीक। तो विकल्प सी को चुनेंगे। आप जरा हमको ये बताएं, हमने शायद पहले बता रखा है कि इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, इसको कॉमेंट करिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल इसमें हो जाएंगे हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। यूरेनियम नहीं होगा, यूरेनियम हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है ना, न्यूक्लियर उत्पाद है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्लम, है ना, जो झुग्गी झोपड़ी वाली आबादी होती है, तो इससे जो सबसे ज़्यादा, है ना, जो जनसंख्या जिस राज्य में है वो हमें बताना है। तो सेंसस के आंकड़े भी 2011 वाले ही पढ़ने हैं, तो उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी स्लम पॉपुलेशन लगभग 1.15 है ना करोड़ से ज़्यादा, ये थी महाराष्ट्र में, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। और इसी के साथ एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में ही एशिया का जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है ना, धारावी, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी मुंबई में ही स्थित है। अगला है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, ये बताना है। तो कण्व वंश जो है ये भी देखेंगे, पाटलिपुत्र और विदिशा वगैरह इसकी कैपिटल रही, और फाउंड किया था इसको जो है वासुदेव कण्व ने, ठीक है। ये नाम ध्यान रखेंगे। अराउंड 73 BC, ठीक। और अंतिम इसमें जो शासक हुआ इसका ये था सुशर्मन, है ना, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है, तो यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी दिल्ली में, ठीक है। लगभग पर स्क्वायर किलोमीटर में 11,297 व्यक्ति जो है ये आंकड़ा था इसमें, ठीक। संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, खास करके जो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री के क्षेत्र में पाए जाते हैं यहाँ पे। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप हम देख लेते हैं, ठीक। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और इधर मान लीजिए कोलकाता, ठीक है। तो सभी जगहों पे मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है, तो एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें इन सभी स्थानों को मिलाते हुए जिनमें 50 सेंटीमीटर हर जगह बारिश हुई,
ठीक है। तो ऐसी कुछ जो इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? आइसो हाइट। इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कुछ बुक्स हैं, राइटर, ठीक। तो रत्नावली राजशेखर लिखा है ना, ये गलत है। रत्नावली भी जो है ये हर्ष की रचना है। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? तो एक ये डेंजरस बीमारी होती है, ठीक है। बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मॉस्किटो यानी मच्छर से ट्रांसमिट होने वाले वायरस से होती है ये बीमारी, ठीक है, जो मुख्य रूप से हमारे ब्रेन है ना इसको प्रभावित करती है। तो इसमें विकल्प बी को चुनेंगे। इसमें गलत युग्म हमें देखना है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन मथुरा जिले में होता है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये इंस्टीट्यूट जो है वो शाहजहांपुर में है, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसमें भी गलत युग्म हमें देखना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध राप्ती नदी से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है बेतवा से, ठीक है। और लोकेशन कहाँ पे है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अन्य विकल्प ठीक है। अगला है उदयगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उदयगिरी केव्स जो है ये मध्य प्रदेश के विदिशा के जो है लोकेशन है इसकी, ठीक। अराउंड ये जो है 20 रॉक कट केव्स हैं। नेक्स्ट है कोल गैस, इसमें से किसका मिक्सचर होता है? तो एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल का, जिसके माध्यम से कोल गैस बनती है। इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, और हाइड्रोजन और मीथेन CH4, ठीक है। तो ये इनका मिक्सचर है। तो विकल्प कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट। देखिए एक पुस्तक है मिरात ए अहमदी, इसकी रचना किसने की थी ये बताना है। तो इसमें गुजरात की हिस्ट्री बेसिकली कंपोज की गई थी अराउंड 70-50s। अली मोहम्मद इसके राइटर हैं। कंप्यूटर के संबंध में रोम का फुल फॉर्म बताना है हमें, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी होता है ये, ठीक है। और रैम जो होती है वो क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। विजयपाल रासो इसमें से किसकी रचना है? तो इसके राइटर हैं नल सिंह भाट, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, है ना, पादप आनुवंशिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है। एक और पुस्तक है सियर उल मुतखरीन, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इस पुस्तक में जो है बैटल ऑफ प्लासी, है ना, इसका उल्लेख है। और जो है गुलाम हुसैन तबातई, इनकी रचना है, ऑप्शन बी। CPU का फुल फॉर्म बताना है कंप्यूटर के संबंध में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के मध्य, उनमें कुछ संशोधन करना है या कोई नया ये मौलिक अधिकार ऐड करना है, तो इन सब में सक्षम कौन है? पार्लियामेंट, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी रखी गई है? तो प्राइम मिनिस्टर के लिए देखिए कोई रिटायरमेंट की एज है नहीं। मोदी जी जब तक जीवित हैं, अगर वो चुनाव जीतते रहें तो प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। मिनिमम एक एज की रिक्वायरमेंट जो है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुने जाना होता है। तो अगर लोकसभा से चुने जा रहे हैं तो 25 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए सांसद के रूप में चुने जाने के लिए, ठीक। तो अपर एज लिमिट जो है वो कोई नहीं है। भारत के किस अर्थशास्त्री ने ग्रोथ एंड फाइनेंस इस टाइटल से एक पुस्तक लिखी है? तो RBI के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, सॉरी रघुराम नहीं, C रंगाराजन। डी ऑप्शन देखिए जो लिखा हुआ है ना, इनकी पुस्तक है ये। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते तय करता है? कौन प्राधिकारी है जो लोकसभा के स्पीकर के सैलरीज और अलाउंसेस को डिफाइन करता है? तो ये जो है पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य भी था? ठीक है, हिंदी के बहुत प्रमुख कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। तो ये 1952 में राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद के रूप में मतलब ये नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 बार रहे थे, ठीक।
भारत में आज़ादी के बाद जो पहले लोकसभा चुनाव हुए 1951-52 के दौरान, उसमें लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी थी? तो जैसे वर्तमान में आप 545 देखते हैं, तो फर्स्ट लोकसभा में 489 सीटें थी, ठीक है। और जिसमें से कुल सबसे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 364 इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसमें से जीते थे। नेक्स्ट है ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये जो है ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई चैंपियनशिप उसमें जुलाई 2023 में है, जून में नहीं, जुलाई में आयोजित हुई थी। तो ब्रिटेन की तरफ से जीते हैं जेक डेनिस, है ना। स्पोर्ट्स में हो सके तो पूछा जा सकता है, तो नाम ध्यान रखेंगे एक बार। जॉब चॉर्नॉक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था जॉब चॉर्नॉक, इसने 1690 में, जो मॉडर्न डे आप कैलकाटा देखते हैं, इस शहर की स्थापना एक तरीके से की। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष, चिन्ना केशव, ये 2 मंदिर कर्नाटक में हैं। बैद्यनाथ जो है, ये बैद्यनाथ धाम झारखंड में स्थित है। नवग्रह मंदिर ग्रुप ऑफ टेम्पल है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। तो 2 और 3 को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था बर्लिन जर्मनी में, ठीक है, अगस्त 2023 में। इसमें भारतीय कंपाउंड टीम जो है महिलाओं की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विकल्प पहला चुनेंगे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदाय जो हैं, इनकी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? अगस्त 2023 में राजस्थान की ही सरकार ने, है ना, जो है इन तीनों समुदाय के लोगों के लिए जो इनको समस्याएं हो रही हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने और उस पर क्या हल हो सकते हैं, उसके लिए एक बोर्ड जो है गठित किया था। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान इसका आंसर है। हाल ही में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन समिट ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस। तो ये जुलाई एंड 2023 में इसका आयोजन हुआ था दुबई में, ठीक। हाल ही में बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ठीक है, तो पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये अदिति स्वामी, ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने बताया कि आयोजन कहाँ पे हुआ था, बर्लिन में। हाल ही में हुन मैनेट, ये व्यक्ति का नाम है, किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो है यहाँ के कंबोडिया में अपॉइंट हुए थे प्राइम मिनिस्टर अगस्त में, ठीक। हाल ही में किस राज्य को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, धार्मिक जो टूरिज्म है इन सब के दिशा में सबसे जो अच्छा कह लीजिए राज्य परफॉर्म किया है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने यात्राएं की हैं, उसके लिए ये अवार्ड मिला है बिहार को, ठीक है। जैसे बोध गया वगैरह यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, कई सारे अन्य देशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट के द्वारा, है ना, ये आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था और इसमें अगस्त में, ठीक, वहाँ पे ये अवार्ड बिहार को मिला है। हाल ही में जारी फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ते हुए डी गुकेश जो है टॉप चेस प्लेयर बन गए हैं। जो ये फाइड का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उसको कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम ध्यान रखिएगा। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर। मान लीजिए आपको किसी ने उत्तर दिया और फिर आपको उसको प्रति उत्तर करना है ना, तो ये प्रति उत्तर हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये तीनों को देख लीजिएगा, इन तीनों का मतलब यहाँ पे हम इसको चुन सकते हैं। मदिरा पीने का प्याला, है ना, शराब पीने का एक पात्र कह सकते हैं, इसको बोलते हैं चषक, ऑप्शन डी। अगला है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक, है ना, विलोम बताना है, तो पोषक का हो जाएगा शोषक, ऑप्शन सी। जो स्त्री के वशीभूत है या स्त्री ने उसको अपने वश में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या एक शब्द यूज कर सकते हैं? तो स्त्रैण कहते हैं इसको। निम्नलिखित कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प जो है उसको चुने। तो हमारा कुल मिला के वाक्य जो है क्या है?
कहावत जो है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर एक होता है बहुत ही हार्ड स्टोन जो होते हैं, है ना, तो क्या है, इन पे किसी चीज़ का लगभग प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, तोड़ने के अलावा। जैसे देखें तो जोंक क्या होता है, एक प्रकार का जीव होता है मानवों को, जैसे कई बार ये चिपक उपक जाता है ना, तो क्या है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। इसके लिए हम क्या चुन सकते हैं, यहाँ पे जो विकल्प हमारे पास हैं ऑप्शंस में आप देखिए तो डी विकल्प यहाँ पे जो होगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। कोई व्यक्ति है वो हठ यानी जिद्दी टाइप का हो, है ना, तो हठी आदमी को आप कितना भी कोई चीज़ बोलिएगा वो मानेगा ही नहीं। तो यही यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, इसको चुनेंगे हम। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी इसमें से किस पर आधारित थी, ठीक है। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से हम 5 जनरेशन में पढ़ते हैं और उसका जो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट था वही यहाँ पे पूछा गया है, उसके आधार पे वो डिवाइडेड है, ठीक है। जो सबसे पहली जनरेशन हमारी थी वो किस पे आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब पे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर्स पे आधारित थी। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट या IC चिप्स जो कहते हैं आप, उस पर आधारित थी, ठीक है। चौथी जनरेशन ये VLSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और जो 5वीं जनरेशन है वो ULSI होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, है ना, जो है। तो इन 5 को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमसे दूसरा पूछा गया था, तो दूसरे के लिए हम क्या चुनेंगे, ट्रांजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो कंप्यूटर का जो प्रमुख कंपोनेंट होता है CPU, माउस, मॉनिटर, बिना दिखे क्या चलेगा उसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए। UPS जो कि क्या होता है, हमारा पावर सप्लाई करता है उसको जब लाइट जैसे नहीं होती है ना, तो इन्वर्टर का काम करता है ये। तो अब भाई इन्वर्टर नहीं है तो कंप्यूटर हम बंद कर लेंगे, है ना, तो इसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा, है ना, जब लाइट आएगी तब चला लेंगे, तो ये ऑड हो जाएगा इसमें। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन से निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो जो चेक होता है, चेकबुक जैसे आप देखते हैं ना, चेक होगा एक पेज का, ठीक है, तो उसमें MICR कोड होता है, ठीक है। ये ऑप्शन बी को चुनेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चेक को आगे प्रोसेस किया जाता है कि हाँ ये चेक जो है सही है या नहीं सही है, ऑथेंटिसिटी वगैरह चेक करते हैं इससे। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप बताना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो इसी पार्ट के माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये मनाते हैं प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को, ठीक है, विकल्प पहला, ठीक। यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए। इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।